बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़रह ज़ाहिद, आपकी पेशी खिदमत आज एक नए टॉपिक के साथ। हेपेटाइटिस क्या होता है? कभी आप लोगों के जहन में ख़्याल आया ये वाला कि हेपेटाइटिस एग्जैक्टली है क्या जो इतनी अमवात की वजह बनता है? हेपेटाइटिस जो है उसमें जो जिगर है उस पर इफ़ेक्ट होता है एक वायरस की वजह से। अब वो वायरस कौन सा है, उसकी टाइप कौन सी है, या तो वो ए है या बी है या सी है या डी है या ई है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और एट बर्थ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन दी भी जाती है। हेपेटाइटिस बी जिसने वैक्सीनेशन लगवाई है उसे डी से ख़तरा नहीं होता। हेपेटाइटिस ए और ई ओरोफिकल रूट से फैलता है, मतलब अगर आपके खाने पीने की चीज़ें साफ़ नहीं हैं, अगर पानी या उस खाने में वायरस था हेपेटाइटिस ए या ई का, आप किसी नई जगह पर गए हैं, आपने ट्रैवल किया है और उस जगह पर ऐसा पानी है जहां हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए का ख़तरा है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस जगह से उसके खाने से ख़तरा है। फिर अगर अपने हाथ ठीक से धोने की प्रैक्टिस नहीं है किसी इलाके में, या आपको खुद को नहीं है, तो भी आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई से खतरा है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो हैं वो ब्लड बॉर्न है, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ब्लड के थ्रू जा सकते हैं पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन। ठीक, अगर फ़र्ज़ कीजिए आपकी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मल्टीपल किसी को हो रही हैं और ख़याल नहीं रखा जा रहा बहुत सारी चीज़ों का, जो कि हाइजीनिकली मेजरमेंट्स लेनी चाहिए, स्टरलाइज्ड चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, तो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के ख़तरात लाहक होते हैं। मल्टीपल किडनी डायलिसिस, जब लोग डायलिसिस के लिए जाते हैं और अगर सही मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया और वो मशीन लगा दी गई जिस पे हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट के डायलिसिस हो रहे थे, तो भी आपके पेशेंट को ख़तरा हो जाता है और 99% वो पेशेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से ख़ुद भी जो टेक्नीशियंस होते हैं जो डायलिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल ऑलरेडी रखते हैं कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स के लिए ये अलग मशीन्स हैं, और जिन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस नहीं है उनके लिए ये अलग मशीन्स है डायलिसिस के लिए। तो इस चीज़ का ऑलरेडी ख्याल रखा जाता है। फिर कोई पेशेंट है जो HIV या एड्स का खुदा न खास्ता पेशेंट है, या जिसको जो है वो जिगर का बहुत संगीन मसला है, उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है ईजीली, उस पर ये वायरस अटैक कर सकता है। जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो है उस पर भी ये वायरस अटैक कर सकता है हेपेटाइटिस का। अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉर्मल लोगों में कैसे ये हेपेटाइटिस फैल सकता है। ए और ई का तो मैंने बता दिया कि कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू फैल सकता है, तो जब भी ट्रैवल करते हैं कोशिश करें बॉइल्ड वाटर या बॉटल वाटर इस्तेमाल करें। फाइन। अच्छा, उसके अलावा अपने हाथ अच्छे से धोएं। अब हैंड वॉशिंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज की तारीख में? प्रॉपर हैंड वॉशिंग, कुछ भी खाने से पहले अच्छे से हाथ धोना कितना ज़रूरी है, कितनी चीज़ों से ये आपको बचाता है। तो हाँ, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई से भी ये आपको बचाता है। ठीक हो गया। फिर उसके अलावा जो ड्रग एडिक्ट्स, आपको पता है ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं मोस्टली, जिन्हें बस किसी भी सूरत ड्रग्स चाहिए होती हैं, वो कहीं से भी उठा के नीडल्स सिरिंजेस का इस्तेमाल करते हैं। उनको नहीं पता ये किसी पेशेंट की थी, ये हेपेटाइटिस के पेशेंट की थी, उनको बस उस वक्त वो चाहिए होती है। और बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स जो हैं इसी वजह से हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा बहुत ज़्यादा बेवजह जो है वो जो मेडिकेशंस, लोगों को बहुत शौक़ होता है ना कुछ लोगों को एक्स्ट्रा दवाइयाँ लगवाने का, और ये वो तो हर किसी से जाके मेडिसिन लगवा लेते हैं, चाहे वो कोएक्स से लगवा लें या अपने घर में किसी को लगाना है, तो वो प्रॉपर अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होती तो उनको भी इस चीज़ का ख़तरा होता है। बॉडी फ्लूइड्स जो है वो जब भी किसी का हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट का एक नॉर्मल बंदे में जाएगा तो उसको वायरस का ख़तरा होगा, तो विदिन 2 वीक्स जो है वैक्सीनेशन लगानी फिर ज़रूरी हो जाती है हेपेटाइटिस बी की। इस सब के अलावा अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हों तो भी हेपेटाइटिस बी और सी का ख़तरा होता है। फिर अच्छा, पुअर न्यूट्रिशन से भी आपको जल्दी हेपेटाइटिस आप कैच कर सकते हैं अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक से नहीं हो रही। नई जगह पे गए हैं, प्रॉपर हाइजीन और सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम नहीं है, तो उससे भी
हेपेटाइटिस का ख़तरा हो सकता है। फिर इसके अलावा आई होप हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर रही हूँ, टैटूज़। बहुत लोगों को आज ना ये टैटूज़ और इन सब चीज़ों का शौक़ है, टैटूज़ बनवाने का। तो टैटूज़ और पियर्सिंग बिला वजह, ये जो बहुत ज़्यादा पियर्सिंग लोग कराते हैं ना, यहाँ 10-10 कान में बनाई होती हैं ख़वातीन, तो कोशिश करें कि अगर ये भी करवा रहे हैं तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्टलाइज एरिया से करवाएं। ये नहीं कि मोस्टली पॉलर्स ने भी या किसी का रेज़र यूज़ कर लिया। ये चीज़ें जब पब्लिकली जो इस्तेमाल हो रही होती हैं वही आप पर होती हैं, तो आप जो हैं वो उस हेपेटाइटिस के ख़तरे में आप शामिल हो जाते हैं। ठीक है कि आपको अब वो ख़तरा है क्योंकि आपने एक अनस्टलाइज्ड चीज़ का इस्तेमाल किया जो कि पता नहीं किस बंदे पर पहले आपसे इस्तेमाल हुई थी। तो जो लोग ये जाते हैं नाइयों के पास या ब्यूटी पार्लर्स पे जो ख़वातीन जाती हैं, प्लीज़ ख्याल करें अपनी हाइजीन जो है उस पर, तो कतन आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी इस्लाम में कुछ चीज़ें अगर मना की गई हैं तो मान लेना क्या इशू है। कुछ मना की गई हैं, कुछ चीज़ें हराम की गई हैं, किसी वजह से की गई हैं ना, तो आपकी बॉडी को ही नुकसान होता है। तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन जो लोग करते हैं उनको भी हेपेटाइटिस का ख़तरा होता है। फिर आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लिया। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक रह गई है वो है हेल्थ केयर वर्कर्स और नर्सेस के लिए। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए होम नर्सेज रखी जाती हैं, राइट। आपके घर में ही नर्स जो है वो रखी जाती है। इन दैट केस प्लीज़ वो नर्स भी अपनी फैमिली चलाने के लिए काम कर रही है, ठीक। तो उनकी सेहत की भी परवाह जो है वो करनी चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो उनको प्लीज़ आप ग्लव्स प्रोवाइड करें, ग्लव्स उनको प्रोवाइड करें ताकि वो अपना भी ख्याल, अपना बचाव भी कर सकें ना। अब वो आपके पेशेंट को देख रही हैं तो उनका भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जितने हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं जो आपके पेशेंट को देख रहे हैं, ख्याल रखें कि उनका भी ख्याल करना ज़रूरी है। तो उनको ग्लव्स प्रोवाइड करें, मास्क प्रोवाइड करें, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ उनको प्रोवाइड करें जो उनको रिक्वायरमेंट हो। अच्छा, ये तो हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में कि अपने मास्क और ग्लव्स की बात हो गई, सही है। फिर जो नीडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कैप लगाते वक्त कोशिश करें कि आपके हाथ में ना लगे। किसी पेशेंट की जो नीडल है, स्पेशली जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनकी नीडल हाथ में ना लगे। तो इस तरीके से कैप बेशक आप बेड पे या किसी जगह पर रख के तो उसमें पहले आप नीडल इंसर्ट करें, फिर आहिस्ता से इसको बंद कर दें, बजाय कि आप यूँ करके करें और जो कैप है उसमें से नीडल निकल के आपकी उंगली को लग जाए। तो अब छोटी छोटी चीज़ों की एहतियात करें क्योंकि आपकी सेहत भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिस्पोज ऑफ करने की जो चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करें किसी हेपेटाइटिस की पेशेंट ने वॉमिट की है, कुछ ऐसा है, तो इन दैट केस उस चीज़ को प्रॉपर क्लीन करके डिस्पोज ऑफ कर दें। उसको उधर ही मत रखें कि चलें अब शाम को फेंकेंगे सब इकट्ठा, नहीं, उसको उसी वक्त जाके डिस्पोज ऑफ कर दें। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स की जितनी बॉडी फ्लूइड्स हैं या जितनी भी चीज़ें उन पर इस्तेमाल की जाती हैं, जो नीडल्स वगैरह सब कुछ है, फ़ौरन डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छे तरीके से, इस तरह कि कोई और उनको इस्तेमाल ना कर सके, कोई और उनको मिसयूज़ ना कर सके। स्पेशली जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो तो कहीं से भी जाके सिरिंजेस नीडल्स निकालते हैं। तो जब भी डिस्पोज ऑफ करें ये बात जहन में रखें कि ये किसी के इस्तेमाल में ना आ सके चीज़, मैंने इस तरह डिस्पोज ऑफ करनी है और ख़ुद को हर्ट भी नहीं होने दी। तो आजकल तो एक नीडल कटर भी आता है ना, तो वो इस्तेमाल कर लें, सही हो गया। तो अपना ख्याल रखें, गिरदो नवाह में हर किसी का ख्याल रखें और कोशिश करें ये छोटे छोटे मेजर्स जो मैं आपको बताती हूँ ये अगर आप लेते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल भी, तो इंशाल्लाह आप हेल्दी रहेंगे। और जो हेल्थ का ये मैसेज है वो अपने तक ना रखिए, दिए से दिया जलाइए। तो जितना भी आप इस पैगाम को फैला सकते हैं फैलाइए, क्योंकि हेपेटाइटिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स। बहुत सारे ममालिक में आज भी लीडिंग कॉज है डेथ की। तो अगर हम इससे प्रिवेंट ही कर लेते हैं, ख़ुद को बचा ही लेते हैं, इससे ख़ुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसको प्रिवेंट कर लेते हैं, तो डेथ रेट कम हो जाएगा ना, पेशेंट्स ही कम होंगे हेपेटाइटिस के। तो चलिए मिलजुल के कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला, और आई होप कि हम एक हेल्दी माशरे को तश्कील दे सकेंगे। ये हेल्थ का मैसेज अब दूसरों तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी आप तक पहुंचाकर। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।